छोटी सी कहानी है मैया, सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु हमें संसार में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्या इसलिए भेजते हैं कि जाओ और जाकर के दूसरों को सताना? क्या इसलिए भेजते हैं कि जाओ और झूठ बोलना? या इसलिए भेजते हैं कि जाओ विवाह करने के बाद में बस वंश आगे बढ़ाना, पीढ़ियां आगे बढ़ाना और भगवान के लिए, लोगों के लिए कुछ मत करना? क्या इसके लिए भगवान हमें भेजते? नहीं। एक व्यक्ति था, उसके पिताजी ने उसे 100 रुपए दिए। 100 रुपए दे करके कहा कि जाओ मार्केट से ऐसा ऐसा सामान खरीद के ले आना। 100 रुपए दिए, वो व्यक्ति मार्केट में चला तो देखा कि चौराहे पर ही मदारी बंदर को खेल दिखा रहा था। मदारी बंदर को खेल दिखा रहा है। वो बालक आया और देखने लग गया, अरे पहले खेल देख लेता हूँ, खरीदारी तो हो ही जाएगी क्योंकि पैसे तो हाथ में है ही। 100 रुपए मेरे हाथ में है, जो जो पिताजी ने सामान बताया है ना वो सारा लेकर के जाऊंगा, लेकिन ये मदारी वाला चला गया ना तो फिर नहीं मिलेगा, इसका अच्छा है कि पहले ये खेल देख लेते। तो मदारी का खेल देखने लग गया वो मूर्ख, और ऐसा खेल देखा कि सुबह से शाम हो गई, वो खेल समाप्त नहीं हुआ। और जब खेल समाप्त हुआ ना तो अब चला कि अब मैं खरीदारी करता हूँ, जो पिताजी ने कहा है ना कि 100 रुपए का खरीद के लाना। जैसे ही मार्केट की तरफ निकला तो देखा कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, एक भी दुकान नहीं खुली है। और जब वो वहां से आ रहा था ना मदारी का खेल देख करके, तो जब मदारी खेल दिखा करके खत्म हो जाता है ना तो वो कहता कि जाओ अपने अपने घर से पैसे लाओ, आटा लाओ, कुछ ना कुछ लाओ, मुझे दो। क्यों? मैंने तुम्हें खेल दिखाया है, ऐसे ही थोड़ी ना दिखाया है। तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं, कोई धन देता है, कोई आटा देता है, कोई रोटी सब्जी खाने के लिए दे देता है। उसने भी खेल देखा और उसके हाथ में जो 100 रुपए थे ना उस मदारी वाले को ही थमा दिए। और अब निकला मार्केट की तरफ खरीदारी करने, तो देखा कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। आज विवश होकर के अपने पिताजी के पास लौट आया और कहा, पिताजी मैं कुछ भी नहीं ला पाया। बोले, भेजा तो तुम्हें सुबह से, तुम कर क्या रहे हो? बोले, मैं फंस गया, उस मदारी के खेल में फंस गया। जो चौराहे पर खेल दिखा रहा था ना, उसने सुबह से शाम कर दी, मुझे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। और मैं तो जो 100 रुपए आपने दिए थे ना, मैं उसी को दे करके चला आया। अब मैं क्या करूं? आज ये कहानी हमें बताना चाहती है कि ये जो 100 रुपए है ना, ये जो बंदर और मदारी का जो खेल है, ये जो पिता है जिन्होंने पैसे दिए हैं, ये जो मार्केट है, ये कुछ और नहीं है। वो पिता है हमारा नारायण, हमारा प्रभु, हमारा कन्हैया, हमारा विष्णु। वो पिता हमें 100 रुपए यानी 100 वर्ष की आयु हमें देकर के भेजता है कि जाओ मैं तुम्हें 100 वर्ष की आयु देता हूँ और जाओ इस संसार में जाकर के अच्छे कर्म और अच्छे धर्म करना। हम लोग आते हैं इस संसार में और चौराहे पर खड़े बंदर और मदारी का खेल देखने लग जाते हैं। इस संसार की माया में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे मोहित हो जाते हैं कि जिन कर्मों के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, वो अच्छे कर्म कर ही नहीं पाते हैं, सत्कर्म कर ही नहीं पाते हैं। और घर परिवार की मोह माया में, दोस्तों की मोह माया में, रिश्तेदारों की मोह माया में, उस माया के खेल में, उस बंदर और मदारी के खेल में ऐसे मोहित हो जाते हैं कि पूरी की पूरी 100 वर्ष की आयु हम लोग उन्हें दान में दे देते हैं, पूरी की पूरी उन पर निछावर कर देते हैं। और जब कुछ नहीं बचता ना हाथ में, सारी उम्र खत्म हो जाती है और लौट के फिर से उस पिता, उस नारायण के पास जाने लगते हैं अंत समय में। तब याद आता है कि ये हमने क्या कर दिया। जिस काम के लिए मेरे पिता ने 100 वर्ष की आयु दी थी, जिस नारायण ने 100 वर्ष की आयु दी थी, उसका मैंने दुरुपयोग कर दिया। संसार में गए, विवाह किया, बच्चों को पैदा करके वंश आगे बढ़ाया, कभी भी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं करी, ऐसे ही पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया।
तो इस संसार में आकर के बंदर और मदारी के खेल में ना फंसिएगा। ये जो 100 वर्ष की आयु मिली है ना, ये धीरे धीरे चली जाएगी, इसलिए सत्कर्म भी कर लीजिए, सत्य भी बोल लीजिए, अच्छे कर्म की भी कमाई कर लीजिए। भगवान से बस इतना कह दीजिएगा, प्रभु ये जीवन की गाड़ी आपके हवाले है, आपको कैसे चलानी है आप जानना, क्योंकि असली रिमोट कंट्रोल तो उसी के पास है। उसे कैसे घुमाना है, किधर डालना है, क्या काम करवाना है, वही जानता है। लेकिन जब उसकी रजामंदी में हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, तब काम बिगड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी का ओनर होता है और उस ओनर के नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं। अब जैसे वो ओनर, जैसे वो कंपनी का मालिक कहेगा, वैसे ही कर्मचारी काम करेंगे। तो ये समझ लीजिए, ऊपर बैठा वाला, जो ऊपर बैठा है ना, ये संसार एक कंपनी है, और इस कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, वो हम लोग हैं। अब वो जब तक ऑर्डर नहीं देता है दूसरा काम करने को, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो उसने किया है, जो उसने दिया है, बस उस कर्म का पालन करिएगा। उस प्रभु ने कहा है कि तुम्हें जाकर के संसार में अपना परिवार पालना है, दूसरों की मदद करनी है। तो आप ये घमंड मत पाल लीजिए कि ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप तो कर्मचारी हैं। अरे अधिकारी तो ऊपर बैठा है। जिस दिन उसकी चाबी और उसका ऑर्डर घूम गया ना, आपकी सारी अकड़ और सारा अभिमान यहीं का यहीं रह जाएगा।